आज हम एक और आगे को कड़ी को बढ़ाते हुए उसमें चलेंगे, विपरीत राजयोग के बारे में समझेंगे। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, ज्योतिष में किसी योग को जिस शब्द से पुकारा जाता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमेशा फोकस रखना। अब ये क्या है? राजयोग। राजयोग अपने आप में एक ऐसा शानदार योग है जो जीवन में राजा बनाने की कुव्वत रखता है। तो कितना ही सुंदर बात हो गई, पर इसके नाम से पहले शब्द लिखा है विपरीत। विपरीत का तात्पर्य है कि जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो विपरीत है। यानी कि एक ऐसा योग जो विपरीत स्थितियों के द्वारा प्राप्त हो। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, पर यहाँ पर हमारे ग्रंथों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। पराशर ऋषि इस योग को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं। वो इसे बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, बहुत सकारात्मक नहीं मानते। वहीं पर एक और ऋषि हैं कालिदास। कालिदास ने बहुत ही अनुपम ग्रंथ लिखा, कला अमृत, उत्तरा कालामृत, सॉरी उत्तरा कला अमृत। ये ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उत्तरा कलामृत कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने इस योग की प्रशंसा की है और थोड़ा सा अपना भिन्न मत प्रकट किया है। कालिदास के अनुसार यह योग इंसान को जीवन में तकलीफ देने के बाद राइज देता है। इसलिए बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से पराशर ऋषि ने इस योग पर विशेष ध्यान, कह सकते, नहीं दिया, या उनके दृष्टिकोण में ये योग कोई खास योग नहीं है। फिर देखा जाता है भाई इसमें रिजल्ट किसके क्या आ रहे हैं। तो फिलॉसफिकल कई बातें, कई दृष्टिकोण सामने आए। एक दृष्टिकोण तो ये है कि एक व्यक्ति बार बार जब मुसीबतों से या परेशानियों से जूझता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, और उन आदतों से कैसे फाइट किया जाता है उसे बड़े अच्छे ढंग से आ जाता है। और एक दिन वो व्यक्ति उस मुसीबत से फाइट करता करता उस मुसीबत के ऊपर ही मास्टरी कर लेता है कि हाउ टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए, इस बात की उसको मास्टरी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है, एक जिसे हम बोलते हैं एनर्जी का कन्वर्जन हो जाना। किसी नकारात्मक चीज का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना, या कोई चीज सकारात्मक तो है पर उसका आप उपयोग उसी रूप में नहीं कर सकते। उसमें कुछ रूपांतरण पैदा करना पड़ेगा, कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा। जैसे आप रोटियां बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा। अगर गेहूं के आटे को जब तक उसकी फॉर्म को ना बदला जाए, उसके रूप को ना परिवर्तित कर दिया जाए, हम आटा डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसमें पानी मिला करके आटे को गूंद करके रोटियां बनती हैं, और जो आटा हम एक मुट्ठी नहीं खा सकते और फिर रोटियां बना करके हम अच्छा खासा उसका भोजन कर सकते। क्या किया? एक प्रक्रिया से उस आटे को गुजारा गया और उसमें एक चीज ऐड ऑन कर दी, वो था पानी, और उसको अग्नि पर पका करके उसको रोटियों के रूप में आपने परिवर्तित कर दिया। बस कुछ इसी तरह का है ये योग, जिसमें कुछ परिवर्तन पैदा हो जाए। अर्थात ये योग इंसान से जीवन में परिवर्तन की आशा करता है कि वो कुछ परिवर्तित हो जाए, अपने जीवन की नकारात्मकता को पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में परिवर्तित कर दे।
विपरीत राजयोग भी बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला योग है कुंडलियों में, पर वही वाली बात है, इसको फलित होना ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और जैसा कि मेरा मानना है कि इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट होने के लिए वही वाली बात है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो योग का मूल है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम उस बात को रख भी नहीं सकते। आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल बिंदुओं पर हम दृष्टि डालें। ये बनता कैसे? ये कुंडली के भूस्थान, जिन्हें हम नेगेटिव हाउसेस भी बोलते हैं या दुखों का घर बोलते हैं, छठा, आठवां और 12वां, इन भावों के द्वारा ही बनता है। अभी तक आपने पढ़ा कि छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठेंगे उस भाव को थोड़ा डेंट मारने का कार्य करते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाते हैं। ये अभी तक आपने पढ़ा था। तो हम अभी तक ये मान के चल रहे थे कि 6, 8, 12 के लॉर्ड जहां बैठेंगे वहां पर दिक्कत पैदा करेंगे, और ये बात ठीक भी है, सूत्र गलत नहीं है, पर यहां पर एक चीज एड ऑन हुई, या अगर ये दुखों के स्थान के स्वामी यानी त्रिक भावा के स्वामी आपस में ही बैठ जाएं। आपस में बैठने का तात्पर्य यह है, जैसे छठे भाव का स्वामी या तो स्वयं छठे घर में ही बैठ जाए, या वो अष्टम भाव में बैठ जाए, या वो 12वें भाव में बैठ जाए। 3 स्थितियां बताई। छठे का स्वामी या तो स्वयं छठे भाव में बैठ जाए, या छठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी छठे में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। 12वें भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, और 12वें का स्वामी 8वें भाव में चला जाए, तो विपरीत राजयोग होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो आइए इसके लिए कुछ नाम रख दिए गए विपरीत राजयोग में। छठे भाव से बनने वाले राजयोग का नाम रखा गया हर्ष। हर्ष मैंने खुशी, प्रसन्नता। हर्ष हमारे हिंदुस्तान में तो नाम भी रखा जाता है, हर्ष गुप्ता, हर्ष जैन। सर साउंड प्रॉब्लम आ रही? किसके, आपके या हमारे यहाँ से? हाँ जी, आपके यहाँ से आ रही है, वो गूंज रही है आवाज। नहीं, मेरे यहाँ से आएगी तो सिंधु जी फिर सभी के पास आएगी। नहीं, हमें तो ठीक आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम ठीक आ नहीं रही है। है आवाज ठीक है। वही कह रहा हूँ, सिंधु जी आपके एंड से चेक कीजिए। नहीं, ठीक अब तक तो हल्ला हो चुका होता। ठीक। तो छठे भाव का स्वामी अगर छठे में बैठे, छठे का 8वें में चला जाए, छठे का 12वें में चला जाए, तो इसको आपने याद रखना, ये हर्ष नाम का राजयोग है, विपरीत। अब ये क्या मतलब, प्रसन्नता मिलने वाला मामला, वो भी छठे भाव से। छठा तो मुकदमेबाजी का है, छठा रोगों का है, छठा कर्जे का है।
अब ये हमें कैसे असर देगा, क्या होगा इसका रिजल्ट? ध्यान रखें, अगर छठे का स्वामी छठे में बैठता है तो छठा भाव मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जब छठा मजबूत देगा तो आपको जीवन में अगर शत्रु मिलेगा तो मजबूत मिलेगा, छोटा मोटा नहीं मिलेगा। कर्जा मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, बीमारी मिलेगी तो जबरदस्त मिलेगी, कंपटीटर मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि फिर इसमें खुशी का विषय क्या हो गया। कल को हम कहें कि मोदी जी आपके पीछे लग गए, ये तो प्रसन्नता का विषय है। वो कहेगा भाई 2 मिनट लगेंगे, काहे का प्रसन्नता का विषय, हमें तो फाइट करने का भी वो नहीं होगा, मौका मिलेगा। तो लोग अपने से कमजोर आदमी के साथ फाइट करके बड़े खुश होते हैं। ये इंसानी एक मानसिकता है। जब उन्हें पता चलता है कमजोर आदमी है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और जैसे ही पता चलता है ये तो अव्वल दर्जे का गुंडा है, ये तो गलत नंबर डायल हो गया, तो आदमी हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अब मनोविज्ञान ज्योतिष में किस प्रकार से कार्य करता है, मनुष्य का मनोविज्ञान, वो समझने वाली बात है। और दृष्टिकोण कैसे बदलता है। हम सभी लोगों की एक इच्छा है कि हम बड़े व्यक्ति बने, नामी गिरामी व्यक्ति बने, और संसार में हमारे रहते हुए और संसार से विदा लेने के बाद भी इस संसार में हमारी जय जयकार होनी चाहिए। ऐसी हम में से सभी की लगभग इच्छाएं होती हैं। पर प्रकृति का सूत्र है, जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा लड़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, छठे